Hi students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Zangu with Maths classes. Today now start the exercise 11.2. Students, I have already uploaded the question number 1 and 2. Today now start the question number 3 and the chapter name is area and perimeter. या फिर students आपका perimeter and area कुछ भी हो सकता है. अभी मैंने आपको बताया exercise 11.2. This is given in page number 216. चैप्टर नेम भी मैंने बताया ये बुक विल बी आपकी एनसीईआरटी एंड क्लास सीरीज 7. ओके तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. ओके नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मिसिंग वैल्यूज. ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको वन टेबल ऐसे गिवन, आपको टेबल गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है. राइट, आपको क्या फाइंड आउट करना है? बेस एंड हाइट. कि सम क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स में आपको बेस गिवन होगा, कुछ में आपको हाइट गिवन होगा. सपोज देखो फर्स्ट पार्ट इसमें बेस गिवन है, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है. सेकंड पार्ट में आपको बेस फाइंड आउट करना है, हाइट गिवन है. सेम एज इट इज थर्ड में बेस फाइंड आउट करना, हाइट इज गिवन एंड लास्ट वन पार्ट बेस इज गिवन, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है. और सब पार्ट में आपको क्या गिवन है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ओके तो लास्ट क्लास में मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बताया था. अब की बार मैंने वो ही लिखा हुआ है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो नाउ स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है आपका. बेस इज गिवन 20 सेंटीमीटर, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है. हाइट कितनी आपको फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई बाय. यही है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 246 सेंटीमीटर, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इसको टू में बेस आपका 20 का मल्टीप्लाई बाय हाइट h कर दिया. तो यहाँ पे क्या आएगा? 246 डिवाइडेड बाय 12 इसको टू में h. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 से कैंसिल 0, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा. तो 10 को जब इससे डिवाइड करते हैं आपका आंसर क्या आता है? आपको 12. तो दी हाइट विल बी गिवन कि आपको जो हाइट है वो क्या आ जाएगी आपकी 12. तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा. सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ पे ये रबी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो सेकंड पार्ट है आपका. सेकंड पार्ट में बेस आपको क्या फाइंड आउट करना है. हाइट गिवन है, क्या होगा? हाइट 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? 154.5 सेंटीमीटर एंड बेस गिवन है आपको. बेस आपको फाइंड आउट करना. ओके तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम b मल्टीप्लाई बाय h. इट्स मीन बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो यहाँ पे क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका कितना है? 154.5 इक्वल टू में b आपका क्या है? b आपको फाइंड आउट करना है, b मल्टीप्लाई बाय h 15. ओके तो ये इधर को आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 15. अब एक डेसिमल से दूसरे में नीचे 10 इक्वल टू में b. बेस डेसिमल को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे 0 आ गए तो 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं. 5 2 10. यहाँ पे क्या आएगा? 5 3 15. अब ये 0 पे फिर वापस 5 9. ठीक है, ये हो गया. अब वापस कट करेंगे. 5 3 15. यहाँ पे क्या आएगा? 3 पे चला जाएगा. सॉरी 3 5 10. सॉरी 3 5 15. यहाँ पे क्या आएगा? 3 1 3 0 3. अब क्या दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहा. आपका आंसर क्या है? 103 अपॉन में 10. ये 5 2 10 इक्वल टू में क्या आ गया?
अब 103 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 को जब 10 से करेंगे 1, अब 3 आपका डिवाइड नहीं होगा तो ना जाने के 0 कम 0.3, तो आपका बेस क्या है फ्रेंड्स 10.3। तो आई होप कि सेकंड पार्ट विल बी क्लियर। आपका सेकंड पार्ट में आ रहा है कि जो बेस है फ्रेंड्स वो क्या आया है यहाँ पे 10.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर की कंडीशन। नाउ स्टार्ट द थर्ड पार्ट फ्रेंड्स, मैं अब कर रही हूँ। ठीक है, ये रवि इधर इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर हमारा। थर्ड पार्ट में हाइट है, हाइट आपको क्या है 8.4, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस क्या है, बेस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ आपको पैरेललोग्राम क्या है फ्रेंड्स, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हो गया कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था आपका 48.72 इक्वल टू में बेस आपको फाइंड आउट करना है, इट्स मीन बी, और एच आपकी 8.4, ठीक है। तो क्या आएगा, ये वैल्यू इधर को आ जाएगी 48.72 अपॉन में 8.4। अब देखो यहाँ पे 2 डेसिमल था मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे 1 डेसिमल था मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, इक्वल टू बी। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गए इसमें। अब यहाँ पे क्या है 2, पहले इसको कैंसिल आउट कर दे, इस टाइम पॉजिटिव रहता है। आपको क्या है 2 से करें तो 4 2 2 4 सा 8 2 2 सा 4, ठीक है। अब यहाँ पे कर देंगे तो क्या आएगा 2 2 सा 4 2 4 सा 8 2 3 सा 6 एंड 1 2, ठीक है। अब क्या है वापस अब 2 से करेंगे 21, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 1 और यहाँ पे 8, ठीक है। अब 3 पे कर देते हैं 3 7 जा 3 4 जा 12 0 आपका डिवाइड नहीं होगा 3 6 जा 18। अब क्या आएगा 7 से करेंगे 7 5 जा 35, यहाँ पे क्या आएगा 5 7 8 जा, ये आ गया सर। तो यहाँ पे क्या है 58 अपॉन में 10, ठीक है, नीचे 10, क्योंकि मैंने क्या किया स्टूडेंट्स हर जगह मल्टीपल अगर 10 का था वही लिख दिया था, ठीक है। और जैसे हम 58 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 कि 10 5 से 58 रिमाइंडर, तो आपका नहीं जाएगा तो इट्स में डेसिमल आएगा, उसके बाद 0 और 5 फिट। तो आपका बेस क्या है स्टूडेंट्स 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, आपका बेस है 5.8 सेंटीमीटर। तो आई होप कि सर थर्ड पार्ट विल बी क्लियर, कि आपको थर्ड पार्ट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट है फ्रेंड्स आपके लिए कि आपको बेस इज गिवन 15.6 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में 16.38, ओके 16.38। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा 16.38 इसका हाइट आपको फाइंड एच मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है 15.6, ठीक है। 16.38 डिवाइडेड बाय 15.6 इक्वल टू में, ठीक है। और 2 0 से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई तो क्या आएगा यहाँ पे आपको 2 8 जो 16 2 1 जो 1 1 रिमाइंडर 2 9 सा, यहाँ पे आपका आएगा 2 8 2 7 जाओ 1 रिमाइंडर 2 8 जो 16, ओके। ओके अब ये किससे है, ये 13 का मल्टीपल है। एक चीज बहुत क्लैरिफाई से देखना फ्रेंड्स, ये किसका मल्टीपल है आपका 13 का, तो 13 से ही ये वाला डिवाइड होगा। एक बार 8 और 9 को हम 13 से डिवाइड करके देखें
ठीक है, 6 के टेबल में आपको 3 के टेबल में 3 से भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि 13 3 2 सा 6 1 3 6 सा 18, ठीक है। अब 3 2 सा 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर 7 और 3, ये हो गया। अब क्या है, अब ये 26 से डायरेक्टली आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास, नीचे 10 है तो 26 से एक बार हम डिवाइड कर लिया, फिर अब 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, 13 2 सा 31, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, तो आपका है 21 अपॉन में यहाँ पे क्या है 2 को 10 से 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू में क्या फाइंड आउट करना था आपको, h, तो h हो गया, तो 21 अपॉन 20 इक्वल टू में h, तो अब डिवाइड कर देंगे तो क्या है 20 को 21 तो 1 0 और h आपकी हाइट कितनी आ जाती है फ्रेंड्स 10.5। आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन की आपको हाइट आई है 10.5। तो स्टूडेंट कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज नोट इट डाउन। और स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे है, बट उसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन, बट यहाँ पे क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन एंड बेस एंड हाइट, ओके। तो आपको अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एच, के हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एच, ओके। तो नाउ स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या स्टूडेंट्स, आपको क्या बेस गिवन है कितना, हाउ मच 15 सेंटीमीटर, हाइट इज फाइंड आउट करनी है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है आपका 87 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो अब फॉर्मूला में बार बार लिखाने की नीड नहीं है, तो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 87 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस आपका 15 एंड मल्टीप्लाई बाय ये हो गया, ये इधर को आ जाएगा, तो 87 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 15 इक्वल टू में h, तो 3 5 से 15, यहाँ पे क्या आएगा 3 2 से 6 2 3 9 से, ये हो गया, ठीक है। 29 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 क्या आ जाएगा, सेम वही हो जाएगा, 2 9 से 18 2 2 से 4 और 1 5 अपॉन में 5, क्या हो गया। अब 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 3 रिमाइंडर, तो h मिलती है आपकी हाइट डिस्टेंस वो क्या है 11.6, तो यहाँ पे 11.6 मेंशन कर देते हैं। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर स्टूडेंट। अब मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि आपको बेस ही फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा, बेस फाइंड आउट करना है, हाइट आपको गिवन है 13.1, यहाँ पे mm गिवन है, ओके। नोट की सेंटीमीटर और सॉरी यहाँ पे भी mm गिवन है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन 1 to 5 6 सेंटीमीटर, ओके, ये गिवन है। तो क्या था, जैसे ये था फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 to 5 6 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस बी आपको मल्टीप्लाई बाय हाइट 31.4, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई अपॉन में 31.4, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, अब इस डेसिमल को डालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, अब 2 1 जा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 1 जा 1 रिमाइंडर 2 5 जा 2 7, ओके, ये हो गया स्टेप्स। अब क्या डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ठीक है कि यहाँ पे आपका 6 7 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, शायद ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा आपका, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई
8 पे करके देखती हूँ मैं। अगर 8 पे यहीं पे कर लेती हूँ 8, हाँ जी, तो ये किस पे मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रेंड्स? 8 पे, तो 1 8, ठीक है। जैसे 8 पे किया आपका यहाँ पे क्या आ गया 80, 10 और 8 से मल्टीप्लाई किया 80, तो द बेस विल बी 80। तो यहाँ पे आपको बेस में लिख देती हूँ, क्या आ गया 80। आई होप कि सेकंड पार्ट विल बी क्लियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। बेस फ्रेंड्स आपको क्या गिवन है 22 सेंटीमीटर, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 770.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो क्या आएगा बेस आपको क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 170.5, और बेस क्या है? बेस आपको 22 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, 170.5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 22 इज इक्वल टू 9। ये हुए 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। अब 11 से ये काट कट कर देंगे, अगर 11 का ही मल्टीपल होगा शायद ये, नहीं तो आपका आंसर क्या डेसिमल्स में आ जाएगा। 11 1 जा 11, यहाँ पे क्या आएगा 6, 11 5 जा यहाँ पे 5 11 5। तो सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट में भी था डेसिमल, तो यहाँ पे अगर ये अब वो इस टाइम को करते हैं तो यहाँ पे याद आता है। तो क्या था 155 अपॉन 10 इज इक्वल टू, तो डिवाइड करने पे आपको आ रहा है 15.5 सेंटीमीटर। तो द हाइट विल बी सिर्फ क्या है 15.5 सेंटीमीटर। तो आई होप कि सिर्फ थर्ड पार्ट विल बी क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। और फ्रेंड्स किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रह जाता था तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ओके, नोट इट डाउन। ओके, तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है। तो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज किसी को भी फॉलो कर सकते हो। ओके, उस पर भी मैं अपनी सारी वीडियोस को अपलोड करती रहती हूँ कि टाइम टू टाइम की जो आने वाली कमिंग जो न्यू कोई भी अपडेशन है, इंफॉर्मेशन है, तो आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, thank you, bye bye, and next class we start the question number 5 of exercise 11.3 and the chapter name is area and perimeter. Thank you.